हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज अब बात की व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे डोल 11 की और साथ में चर्चा करेंगे विश्वकर्मा पूजन की। जी, इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार। एकादशी आज दिन को 8:08 तक, श्रवण नक्षत्र प्रातः 3:21 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:26 से 11:58 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं डोल 11 की। जी, डोल 11 कहते हैं भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाने वाला पर्व है और इसमें कृष्ण के जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल 11 के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान कृष्ण को डोले में बिठाकर तरह तरह की झांकी में हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला जाता है, यानी उनकी फेरी निकाली जाती है। डोल 11 के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा होती है। जी, क्योंकि इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में तीनों लोक ले लिए थे और तभी से डोल 11 के साथ में वामन 11 का व्रत भी किया जाता है। जी, 11 के लिए मान्यता ये है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान के वस्त्र धोए थे। इस दिन इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। इस दिन विष्णु और बालकृष्ण की पूजा की जाती है और साथ में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। एकादशी के दिन व्रत रख करके भगवान कृष्ण की भक्ति का विधान है और इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान किया जाता है और कहते हैं सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। ये तो डोल 11 की बात हुई और आपको आमतौर पर पता है कि एकादशी के व्रत में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण 11 तत्वों के निग्रह के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, कृष्ण की पूजा की जाती है और व्रत के नियमों का पालन होता है और डोल 11 की कथा सुनी जाती है। मगर आज विश्वकर्मा पूजा भी है और मुझे से लगता है विश्वकर्मा ने इस संसार का निर्माण किया है और संसार के निर्माण के कारण ही उस निर्माता के श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। और इस दिन हम करते क्या हैं, जल्दी से उठ करके और स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर जल्दी से जाकर अपनी फैक्ट्री में, कई बार घरों में भी विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इसमें गौरी, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका की स्थापना और भगवान विश्वकर्मा की एक मृण्मय मूर्ति आमतौर पर स्थापित करते हैं, यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति, और फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से गौरी, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजा करने के बाद भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है षोडशोपचार से और फिर उसके बाद हवन किया जाता है। हवन करके पुष्पांजलि आरती और महाप्रसाद बांटा जाता है और ये महाप्रसाद सारे फैक्ट्री के लोगों को बांटा जाता है और हमारे जितने भी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं वे बड़े उत्सव के साथ इस दिन अपनी फैक्ट्री को बंद रखते हैं और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही वर्ष भर उनकी फैक्ट्री में कोई हादसा नहीं होता और कोई हादसा वर्ष भर ना हो, इस धारणा से, इस आग्रह से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और बड़ी श्रद्धा से सारे के सारे जो वर्कर्स हैं, सारे के सारे जो कर्मचारी हैं, वे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। इस दिन फैक्ट्रियां बंद रहती हैं,
सिवाय विश्वकर्मा पूजन के और कुछ नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आज विश्वकर्मा पूजन भी है और शुभ समय में आप अभिजीत मुहूर्त में या हमारे यहाँ जो चार लाभ शुभ अमृत ये चार वेला है, इनमें आप अलग अलग समय में, दिन में, शाम में आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। और विश्वकर्मा की पूजा से साल भर शांति बनी रहती है, सब प्रकार की समृद्धि बनी रहती है, ऐसी धारणा है। चलिए, तो आपने जाना कि डोल ग्यारस और विश्वकर्मा पूजन में क्या करना चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यदि अभी तक आपने डायल ना किया हो तो फटाफट डायल करें 0771400877। ये वो नंबर है जिसमें अभी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता करके और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे दर्शक जो फेसबुक लाइव में हमसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी प्रार्थना है कि वो आकर के फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके अपने प्रश्न पूछ लें। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, हरि जी। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरे भतीजे को बेटा हुआ है 13 सितंबर 2021 को। समय 10:30 बजे रात को। और जन्म स्थान ग्वालियर। जी, भतीजे को बेटा हुआ है और जानना चाहते हैं इसका भविष्य कैसा क्या रहेगा पंडित जी। हाँ, बहुत सुंदर। 5 बेटियों के बाद में हुआ है एक्चुअल में ये। हाँ, 5 लड़कियों के बाद, 5 बेटियों के बाद ये हुआ है। आइए, इस बच्चे का जन्म नक्षत्र है ज्येष्ठा, तीसरे चरण का जन्म है, यानी मूल का जन्म है और 5 बेटियों के बाद है, तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मेरा ख्याल है कि वैसे बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं है, मगर विचार में नए बच्चे के आने से, निश्चित तौर पे नए सदस्य के आने से पूरे घर में बड़ा उत्सव रहता है। ये देखते हैं इस उत्सव वाले बच्चे की जन्म कुंडली में क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी राशि वृश्चिक है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण का जन्म है। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इस बच्चे का नामकरण करना है, तो ये अक्षर से नाम रख सकते हैं, है ना। तो YE या YI, इसे यति के ये अक्षर से नाम रख सकते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ, राशि इसकी वृश्चिक है, लग्न में राहु है, बहुत गुस्सैल हो सकता है। भाग्य स्थान में शनि बेहद भाग्यशाली है, दशम स्थान में बृहस्पति, इसके पिता को बड़ा नाम और प्रतिष्ठा मिलेगी, चतुर्थे सूर्य स्वग्रही है, माता स्वस्थ रहेंगी, 5वें स्थान में मंगल, परिवार में सब प्रकार का कल्याण रहेगा, ये खूब स्वस्थ रहेंगे। बस इनकी एक परेशानी होगी कि इन्हें गुस्सा बहुत आएगा और ये बहुत ज़्यादा LED स्क्रीन के एडिक्ट हो सकते हैं, माना जो टीवी, मोबाइल, इस तरह की चीज़ों से इन्हें बचा के रखना है और गुस्सा ज़्यादा ना हो, इसलिए इन्हें मार कुटाई बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी बात कि बहुत पॉपुलर होगा, इन्हें विश्व प्रसिद्ध होगा, मतलब इसका संबंध या तो खेल से होगा या एंटरटेनमेंट से होगा या फिर सोशल मासेस के साथ होगा, यानी ये नेता होगा या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का या कंप्यूटर का बड़ा प्रोफेशनल होगा। बहरहाल कुल मिलाकर के बच्चा बहुत भाग्यशाली है, ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण का जन्म है। एक बात जो मैंने नहीं बताई, जिसे पहले बताना चाहिए, इस बच्चे का नक्षत्र गंड दोष में जन्म हुआ है, माने मूल नक्षत्र में पड़ा है और 27 दिन का नक्षत्र होगा, तो ठीक 27 दिन बाद, यानी आज अगर 17 तारीख से करीब 14 तारीख या 13 तारीख को यही ज्येष्ठा नक्षत्र मिलेगा, जिसमें इस बच्चे का गो प्रसव के साथ में मूल शांति करानी होगी। अभी क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे का तत्काल नांदीमुख श्राद्ध करा करके घर के बड़े और बच्चे का छाया पात्र का दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। चलिए, सच्चिदानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका तो नाम भी अच्छा है, सवेरे से नाम लेने से बहुत अच्छा रहता होगा। बताइए सच्चिदानंद जी, क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मेरे को परेशानी है सर, कुछ काम नहीं हो पाता सर, कोई काम करता हूँ तो हो नहीं पाता सर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं सच्चिदानंद जी। जी सर, 1982 1982 तो ठीक है, और तारीख और महीना? दिन गुरुवार। नहीं, तारीख और महीना? जनवरी महाराज जी, जनवरी। और तारीख? 1 जनवरी है महाराज जी। बहुत बढ़िया। और जन्म समय? समय सुबह 8:40। और जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान मैहर के पास जूरा गांव। कहाँ पे है ये?
जूरा सर, सतना जिले में, मैया तहसील में महाराज जी। बहुत बढ़िया। नादन जी का। तो अब जानना क्या चाह रहे हैं प्रभु आप? महाराज जी मेरे को परेशानी सर, मेरे घर में परेशानी, कुछ काम हो नहीं पाते सर, दुश्मन लोग लगे रहते हैं महाराज जी। चलिए आइए देखते हैं। घर में परेशानी है, बहुत परेशानी है और दुश्मन लोग लगे रहते हैं, ये वजह क्या है? देखिए, इस दुनिया में सबसे अच्छी बात यह है कि आप तरक्की करते हैं और सबसे बुरी बात है कि आपकी तरक्की से लोग जलते हैं। पर ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इस बच्चे आपका जन्म मकर है और आपकी जो राशि है वो कुंभ है। इस समय लग्न में बृहस्पति, राशि में आपके बृहस्पति का गोचर है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना करें, सब काम बहुत अच्छे से होगा। यस, शनि 12वें स्थान में, खर्चा आपका थोड़ा सा ज़्यादा है और मगर उसके लिए ज़्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं। पर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र है, आपको तनाव जल्दी होता है और इसके चलते शायद आपको पेट की तकलीफ भी होती होगी। ये एक इरिटेबल बबल सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसकी चलती ये परेशानी है। और मजे की बात यह है कि बीते 3 साल से शुक्र के अंतर दशाएं चल रही हैं जिसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा उलझ रहे हैं और ये जुलाई तक था, मगर अब इंतजार की घड़ियाँ यहाँ भी समाप्त, यहाँ भी अष्टमेश सूर्य 12वें स्थान में, मतलब कोई बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में 1 वर्ष में आएगा और आप बहुत खुश रहेंगे। बहरहाल आपको करना क्या चाहिए? एक बढ़िया 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना आप कनिष्का में धारण करें और बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहें। कभी कभी पूर्णिमा अमावस्या में आप सत्यनारायण की व्रत की पूजा कर लिया करें, कल्याण होगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, भार्गव और आनंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, लाइन पर बने रहें। भार्गव जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी सर, मेरी बेटी है, 27/5/99 को जन्म हुआ है। हेलो, समय 27/5/99, 4 से 5 शाम के टाइम पे जी, तो शाम को 5 बजकर 4 से 5 के बीच में। ओ 4 से 5 के बीच में जी। और जी, जन्म स्थान? सर्विस, जन्म स्थान गुना, मध्य प्रदेश। इसकी जॉब लगेगी, कब तक लगेगी पंडित जी? पढ़ाई क्या की है इसने? बीए किया है सर। बीए किया है जी जी जी। बेटी है आपकी? बेटी है आपकी ना? जी जी जी। चलिए यही देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो भी तुला है और जानना चाहते हैं कि इस बच्ची की नौकरी कब लगेगी। सच बात यह है कि इसकी शादी जल्दी हो सकती है क्योंकि लग्न में मंगल चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग है, 7वें स्थान में शनि है, तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी ऐसा लग रहा है। पर नौकरी में थोड़ी सी परेशानी यूँ आ सकती है कि 24 दिसंबर तक शुक्र की अंतरदशाएं, गुरु में शुक्र का अंतर है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। मतलब दिसंबर 2021 के बाद से लेकर के और अक्टूबर 2022 के बीच में 1 वर्ष के भीतर इसकी नौकरी लगने की संभावना है। बेहद भाग्यशाली बच्ची है और मुझे से लगता है कि इसके तत्काल बाद मंगल की अंतरदशा शुरू हो जाएगी और उसके बाद लगता है कि शादी हो जाएगी। मतलब वर्ष 2022-23 में इस बच्ची की शादी के योग बड़े प्रबल होंगे। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लेंगे। और जहाँ तक सवाल अभी इन दिनों में नौकरी का है तो करियर के लिए नहीं कहें कि भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर आनंद जी हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी 12 अक्टूबर 1980। नहीं 79 भूल गए, सॉरी। और जन्म समय? 12 जन्म 1981, 79 और 12 अक्टूबर दिन शुक्रवार 9:25 पे। सुबेरे या शाम? सवेरे। और जन्म स्थान? जी जन्म स्थान, बर्थ प्लेस? भेंड। बहुत बढ़िया। लगता है हमारा कार्यक्रम गुना और भिंड में बहुत देखा जाता है। जी बताएं, डेट क्या जानना चाहते हैं? वो लड़का है हमारा, बहुत परेशान है, धंधे करता कपड़ा को फर लगाते बाजार में। अच्छा जी। शादी तो वादी हो गई? परेशान है, बहुत कर्ज होएगा जो 2 लॉकडाउन चल रहा हो नहीं। अच्छा, शादी वादी हो ली इस बच्चे की? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं उसके। चलिए, लड़का बहुत परेशान है, फेरी लगाता है, आखिर कब तक ठीक होगा? लॉकडाउन के समय फेरी लगाना बंद कर दिया।
लोगों ने फेरी वालों को घुसने भी नहीं दिया, ये भी एक परेशानी थी, और फेरी वाले निकल नहीं पाए, एक दूसरी परेशानी थी। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि मिथुन है, और इसका चतुर्थी शनि दशम स्थान में राहु से आक्रांत है, तो इसे पितृ दोष है, और पितृ दोषों के कारण इसकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां हैं, उलझनें लगातार बनी रहती हैं, कर्ज बढ़ रहा है। तो दो काम करना है, अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराना है किसी विद्वान आचार्य से। याद रखिए, अज्ञात पितरों का श्राद्ध एक उद्दिष्ट श्राद्ध है, जिसमें कहते हैं कि परिवार में कुछ अकाल मृत्यु होती है जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण पितृदोष लगता है, और इसी की निवृत्ति कराने से इनके जीवन में शांति आएगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा में बुध का अंतर है, तनाव बहुत ज़्यादा है। कोशिश ये करें कि किसी प्रकार का व्यसन बिल्कुल ना करें, ऋण लेने से बाज आएँ, और कोशिश करके मेहनत बहुत करें। मेहनत करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। एक 4 कैरेट का मूंगा और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज इस बच्चे को पहना दें। मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, मंगल सूत्र का पाठ करें तो ऋण भी दूर हो जाएगा। चलिए, कंचन जी जुड़ चुके हैं। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते कंचन जी। जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। अरे वाह वाह वाह, नमस्ते। मगर मेरे को आपकी आवाज़ आकाशवाणी से ही सुनाई पड़ रही है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 9 मई। हाँ, 9 मई 1989। 1989। जी। समय बता दें। रात को 9:20। 9:20 20 मिनट। जन्म स्थान रायपुर। जी, रायपुर। आप क्या गुफा से बात कर रही हैं क्या? एकदम आवाज बढ़िया गूंज रही है आपकी। नहीं, यही। अच्छा, गुफा में नहीं है। से ही है। हाँ, पर्वत की शिखा पर होंगे शायद। जी बताइए क्या होगा। उसकी शादी कब होगी पंडित जी? ये लड़की है कि लड़का है? बेटी है। लड़की है। जी। अच्छा, इसको कोई लड़का पसंद था क्या? जी नहीं। चलिए आइए देखते हैं। वो कॉलेज में मतलब प्रोफेसर है अभी। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो मिथुन है। लग्न में शनि है। मैंने मेरा ख्याल है कि कुछ 1 सैकड़ा से ज़्यादा मैंने एपिसोड किया डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस, 3D इम्पैक्ट ऑफ द शनि। किसी भी शनि का जब पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पे पड़े या सप्तमेश पर पड़े तो शादी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती, उलझनें आती हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें तो इसकी शादी जल्दी हो जाएगी। याद रखें कि लग्नस्थ शनि है, इसकी शादी बिल्कुल जाने पहचाने परिवार में होगी और इसकी शादी में लड़का इससे छोटी उम्र का होगा। इसलिए निर्णय लेते समय थोड़ा सा अपनी दृष्टि को व्यापक रख लें। गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशाएँ शुरू हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि बुध की अंतर्दशा भी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के भीतर इनकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी यदि आपने विधिवत माध्यमिक श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराया। तो इस बच्ची को एक 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। बच्ची से कहें रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दे तो कल्याण होगा। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय है। बहुत बढ़िया दिन आपका बीता। आप आज का सवेरे भी काफ़ी शानदार रहा, आप लोगों के साथ में बहुत प्यार दिया। आप घर में खुश रहें, मस्त रहें। बस एक बात याद रखें कि खबरें जिस तरह से तीसरी लहर की आ रही है तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गणेश का पर्व है, भीड़ भरे इलाकों में न जाएं। त्योहारों का माहौल है, थोड़ा सा अपने आप को बचा कर चलें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। याद रखें अभी कोरोना की दवाई भी नहीं आई और वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैल सकता है और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप समाज में या देश में इस तरह की भगदड़ न उपस्थित होने दें। और ये तभी होगा जब आप सावधान रहेंगे। इससे आपका घर और आप और देश तीनों ही विकास करेगा। चलिए इसके बाद भी वही बात कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं कर पाते हैं। उनके लिए गूगल में ढूंढना है प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करना है। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।